जब आप किसी के अपराध को क्षमा करते हैं तब आप उसे शांति देते हैं। बोले आमीन। और जब आप किसी को क्षमा नहीं करते हैं तब सामने वाला व्यक्ति उदासी में डूब जाता है। कैसी उदासी? यदि मान लीजिए किसी ने आपके विरोध में काम किया और वो बाद में आपसे पछताता है और आपसे बोलता है कि आप मुझे माफ करें, मैंने गलती की है, फिर भी आप यदि उसे माफ नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को कठोर कर रहे हैं, आपका हृदय कठोर है। और जब आप सामने वाले को माफ नहीं करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति उस बात को लेकर उदास रहता है और वो सोचता रहता है कि मैंने कौन सी गलती की कि मेरा ये भाई मुझे माफ नहीं कर रहा, मेरी पत्नी मुझे माफ नहीं कर रही, मेरा पिता मुझे माफ नहीं कर रहा। और जब तक आप उसे माफ नहीं करेंगे तब तक वो उदासी में रहेगा और अपने आप को कोसता रहेगा। यदि आप मसीही लाइफ जीते हैं, आप मसीही जीवन जीते हैं, आपके जीवन में माफ करना, क्षमा करना सबसे बड़ा हिस्सा होना चाहिए आपके जीवन का। आमीन। आपको मालूम, बिना माफ किए, बिना क्षमा किए एक परिवार कभी भी अच्छे से नहीं रह सकता। किसके पास परिवार है? हाथ उठाए, हाथ नीचे करें। आप एक परिवार में हैं। आप हो सकते हैं कि परिवार में आप अपने एक मां के तौर पर आप अपना काम, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हो सकता है आप एक बाप की तरह अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं अपने परिवार में। हो सकता है आप एक कमाने वाले व्यक्ति, एक गार्जियन के रूप में अपने परिवार में जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप एक बेटी की तरह या फिर एक बेटे की तरह अपने परिवार में आप जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। देखिए, परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबका एक दूसरे के प्रति एक जिम्मेदारी बनती है, एक कर्तव्य बनता है। कोई भी फ्री नहीं है कि मेरी मां रूठ जाए मुझे कोई फर्क नहीं, मेरा बाप गुस्सा हो कोई फर्क नहीं, मेरे काम से मेरा भाई नाराज हो कोई फर्क नहीं। जो इस तरह कहकर अपना जीवन जीता है और परिवार में रहता है वो परिवार टूट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति, यदि आप मसीह में हैं, जितने ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं, यदि आप अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को अपने परिवार के प्रति समझते हैं तो आपको क्षमा करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जिस भी पोजीशन पे, जिस भी हिस्से पे आप अपने परिवार में हैं, चाहे आप एक बच्चे के रूप में हैं, चाहे माँ बाप के रूप में हैं, चाहे आप पति पत्नी के रूप में हैं, या फिर यहां तक कि आपके घर में काम करने वाला कोई आता है उसके प्रति भी क्यों ना हो, आपको क्षमा के भाव से रहना है। तभी एक परिवार एक अच्छे बंधन में बंधा रहेगा। बोले आमीन। ये कोई सांसारिक बातें नहीं, ये आत्मिक बातें हैं। स्वर्ग के परमेश्वर की इच्छा है कि इस तरह की बातें एक परिवार में पूरी होने पाए। स्वर्ग के परमेश्वर की, अर्थात आपके उद्धारकर्ता की, जिसको आपने अपना यीशु को अपना प्रभु करके स्वीकार किया है, उसकी इच्छा है कि आपके परिवार में ये बातें पूरी हों जो आज आप सुन रहे हैं। बोले आमीन। जब आप इसे आज पूरा करेंगे, आप सुनेंगे, आप एक अलग परिवार के रूप में अपने गांव में खड़े होंगे यीशु के नाम में। मैं इस वचन को लेता हूं और आपके ऊपर घोषणा करता हूं, आपके परिवार पर, आपकी कलीसिया पर, आपके बिजनेस पर, जब आप इस काम को पूरा करेंगे, आप अपने जीवन को, आप उस काम को अलग रूप में देखेंगे यीशु के नाम में।